नमस्कार साथियों टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, ड्राइंग टीचर का रिजल्ट अब अपडेट करके दिया गया है। जी हाँ, डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला ने ये ऑर्डर जारी किया है और यहाँ पर कुछ इस ऑर्डर के जारी करने से कुछ अभ्यर्थियों में तो काफ़ी खुशी है और कुछ में रोष है, और ज़्यादातर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी रोष है और उनके सामने कुछ बातें मैं इससे संबंधित रखना चाहूँगा। ये मेरी पर्सनल राय है। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और समझना और फिर कमेंट्स में आंसर ज़रूर देना। काफ़ी अच्छी खबर है कि जो आईटीआई के और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आज बुलाया जा रहा है 11 बजे पंचकुला में, और उनको यहाँ पर जो अलॉटमेंट दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इसी पर है। जब आपको पता है कि 25 नवंबर को सभी अभ्यर्थियों के अलॉटमेंट के लिए ऑप्शंस भरवाए जा चुके हैं, तो फिर दोबारा से क्यों यहाँ पर इनको दोबारा से अलॉटमेंट कराया जा रहा है जब ऑप्शन फॉर्म एक बार में भरे जा चुके हैं। इससे क्या बात साबित हो रही है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों को यहाँ से बिल्कुल आउट कर दिया गया है, और उनसे जब ऑप्शन फॉर्म पहले भरवाए जा चुके थे, अब उनको दोबारा से ऑप्शन फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं। अब दूसरी बात है इसमें जो मुझे नोटिस में आई है, और वो ये है कि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है, यहाँ लिखा है कि द कैंडिडेट हुज नेम रिकमेंडेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला वाइड मेमो नंबर ये वाला 173 डेटेड 4/3/2022। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेट जो लिस्ट है वो रिवाइज नहीं हुई है। अगर लिस्ट रिवाइज नहीं हुई है तो केवल यहाँ पर ये जो दोबारा से लिस्ट एचएसएससी ने जारी की है वो 4/3/2022 को रिकमेंड की गई है। यानी कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों का यहाँ पे बिल्कुल भी नाम नहीं है, और ये जो 4/3/2022 को यहाँ पर ये लिस्ट भेजी गई है, जबकि जो हाई कोर्ट के डिसीजन में जो लीजा गिल का जो अपडेट हुआ था वो 5 तारीख को आई थिंक वो अपडेट हुआ था, तो ये तो लिस्ट तो पहले ही जारी कर दी गई थी। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी है उनका जो सोचना वो काफ़ी वाजिब लगता है कि क्या यहाँ पर उनका पत्ता कट हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा अहम सवाल है। अब दूसरी बात है यहाँ पर एक और कि ये जो पंचकुला में बुलाए गए हैं साथी 1 से 153 तक के आर्ट एंड ड्राइंग क्राफ्ट टीचर की जो ये लिस्ट है, आप देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर इस लिस्ट से भी संबंधित पूछे जा रहे हैं कि अगेंस्ट वैकेंसी क्यों बुलाए गए हैं। कुछ दूसरी जो ये अगेंस्ट वैकेंसी नाम लिखा हुआ है ये यहाँ पर क्यों लिखा आ रहा है, अगेंस्ट वैकेंसी अगेंस्ट जर्नल यहाँ पे बीसीबी। तो ये तो हो सकता है कि इनका जो नाम है वो ऊपर की लिस्ट में आया हो, बीसीबी में उन्होंने फॉर्म भरा हो, लेकिन उनकी हाई मेरिट की वजह से उनको जर्नल में काउंट कर लिया गया हो। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है यहाँ पर। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बात आती है कि जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कैसे बुलाया गया। वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की जो मेरिट होती है वो सभी कैंडिडेट्स की मेरिट के बाद में शुरू होती है। आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, और एचएसएससी लगातार इस तरह की करती है कि वो 10%, 3%, 5% टोटल वैकेंसीज का इतना परसेंट वो अपने पास रख लेती है, ताकि कोई भी कैंडिडेट ना आए किसी भी कारण से, वो 1 साल के अंदर ज्वाइन ना करे। तो ये रूल्स होते हैं कि उसमें वेटिंग कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी कमी आ गई थी कि वेटिंग कैंडिडेट्स को पहले बुलाया जा रहा है। आप कमेंट्स में नाम लिख सकते हैं कि कौन कौन से वेटिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, और आज उनकी जो डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन के लिए उनको बुलाया जा रहा है। तो ये काफ़ी अहम मुद्दे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट इसके पीछे उनका क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस पे स्टे किया जाए। लेकिन कुछ कैंडिडेट इसका पक्ष दे रहे हैं कि अगर इनको ज्वाइनिंग हो जाती है तो जो
गवर्नमेंट है वो इसको बिल्कुल भर्ती को रद्द नहीं कर सकती। साथियों, किसी भी हालत में ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 816 कैंडिडेट यहाँ पे लगे हुए थे और उनके बदले में उनको हटाया गया था कुछ नियमों को रख करके, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको हटाया गया था। तो ये भर्ती कैसे रद्द कर सकते हैं? किसी भी हालत में पूरी की पूरी भर्ती रद्द नहीं हो सकती। हालांकि संस्कृत के जो टीजीटीज का यहाँ पे बताया जाता है कि उनकी भर्ती को रद्द कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये केस बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इसको बिल्कुल टोटली भर्ती को रद्द नहीं कर सकता। इस पॉइंट को आप अगर सहमत है तो कमेंट्स जरूर बताइए कि क्या ये बात सही है। तो यहाँ पर अगर वेटिंग को भी यहाँ पे ज्वाइन करा दिया गया तो क्या ये भर्ती क्लोज कर दी जाएगी? क्या गवर्नमेंट यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथियों का जो कुछ मदद करने की सोच भी रही होगी, तो क्या वो अपने फंड को बचाने के लिए आगे हाथ खड़ी कर सकती है? ये सारे क्वेश्चंस हर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होल्डर के मन में अभी उठ रहे हैं। आपके मन में उठ रहे हैं तो जरूर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि फाइनल वीडियोस में हो, क्योंकि ड्राइंग टीचर का जो चैप्टर है अगर हो सकता है यहाँ पर कि कोर्ट में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले तो कहीं का किसी भी तरीका का काम नहीं कर पाएंगे। फिर गवर्नमेंट की सिंपैथी और वो कहाँ जाएगी? क्या गवर्नमेंट एफिडेविट यहाँ दे करके इनको नहीं लगा सकती? दूसरे राज्यों की यूनिवर्सिटीज के तो सभी कैंडिडेट्स को मान्य किया जा रहा है यहाँ पर, और जो A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है जो कि विभिन्न कोर्सेज को मतलब रिकॉग्नाइज करती है, और कहा जाता है RTI में कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MD यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई अगर ऐसी मान्यता है, अगर वो मान्य करती है किसी डिप्लोमा को, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट के भर्तियों में उसको वैलिड माना जाएगा। और वह उसी यूनिवर्सिटी की, और जिस डिप्लोमा को जिसने MD ने भी पास कर दिया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी पास कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ तथ्य अगर नहीं पहुंचते हैं या किसी भी तरीके से वो मान्य नहीं होता है, हम नेगेटिव लेके चलते हैं, तो क्या गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहेगा कि वो हाथ जोड़ के कहेगी कि हमने तो 153 को यहाँ पे भर्ती कर लिया है और चैप्टर क्लोज, और बस इसके बाद में कुछ नहीं, अब आप अपने घर में जाइए। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो जिस तरह से यमुनानगर जगाधरी में बैठे हुए हैं भूखे प्यासे 2 महीने से, और PTI कितने 300 दिन से बैठे हुए हैं, उस तरह से उनका चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा, फिर धरने पे बैठे रहना वहाँ पर, और इस तरह से सारा काम होता रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जरूर विचारणीय है और ग्रुप्स में भी इस पर डिस्कस करना जरूरी है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए बुरे हो सकते हैं कमेंट्स, लेकिन जो मैक्सिमम कम्युनिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो मेरिटोरियस है और मेरिट में आए हुए हैं, उन सभी के सामने ये क्वेश्चंस घूम रहे हैं। उनके जहन में शायद हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को आज रात को नींद भी ना आई हो कि उनका क्या कसूर था कि वो पीछे रह गए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू करें, क्योंकि आज 11 तारीख को ये ऑप्शन लिए जाएंगे और कल इनके स्टेशन अलॉट हो जाएंगे 101%। कल या परसों ये सभी के जो स्टेशन है वो अलॉट कर लिए जाएंगे, और विदिन 2-3 डेज में ये ज्वाइनिंग पक्की होनी है। और इसमें थोड़ा सा प्रोसेस हो सकता है कि मेडिकल के लिए किया जाए या कुछ किया जाए, लेकिन ये लेटर इनको जारी कर दिए जाएंगे और मेडिकल वगैरह के लिए सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर HSSC से क्लैरिफिकेशन आपको लेना चाहिए कि वेटिंग के जो कैंडिडेट्स लिए गए हैं वो क्यों हैं। कुछ कह रहे हैं कि बाद में इंटरव्यू हुए थे वो मेरिट में ऊपर चले गए। साथियों, वेटिंग के जो बच्चे हैं वो बाद में लिए जाते हैं, उनको मेन लिस्ट में नहीं लिया जा सकता, और 816 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, और
अपनी राय यहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष चीज़ें होती हैं। नहीं कहा जा सकता कि एक 85% कैंडिडेट्स को दरकिनार करके और भर्ती को कंप्लीट करके गवर्नमेंट हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कि हमने तो कर दिया, और एक और भर्ती को कंप्लीट किया गया, हुड्डा सरकार की फेलियर को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, अनियमितताओं को दूर कर दिया। तो इस तरह से तो अनियमितताएं जरूर से जरूर चलती रहेंगी। तो जिन साथियों के मन में ये डर है कि ये भर्ती भी संस्कृत टीजीटी की तरह से कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी उनका संशय नहीं होना चाहिए। और जो भी टीम इसमें लगी हुई है वो उनको जरूर से जरूर इस पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि बाद में जिस तरह से अभी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी, पुनर्विचार याचिका, उसको लेट कर दिया गया, और उसका जो अभी तक सोच रहे हैं कि वो लेट क्यों हुआ, इतना समय दिया गया, नवंबर से लेके अभी मार्च आ गया है और अभी तक डेट नहीं मिली है उसमें। तो इसी तरह से फिर लकीर को पीटते रहें और ये जो है वो ज्वाइनिंग होने के बाद में क्लोजर भी हो सकता है इसमें। तो आपकी राय यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हम जरूर चाहते हैं, आप अपनी राय जरूर कुछ ना कुछ तो राय दें। आप इतने विद्वान हैं और बुद्धिमान है, आप अपनी राय जरूर दें और कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक ये सारी जो जानकारियां हैं वो पहुंचती रहे।